चलो आगे देखो इधर, हम सब क्या पढ़ रहे थे? सदिश क्या पढ़ रहे थे? अदिश गुणन पढ़ चुके ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश। क्या पढ़ेंगे? सदिश। नहीं डालो सदिश, सदिश गुणन नहीं डालो, सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जी, सदिश गुणन। पहले भाषा लिखो फिर समझाते हैं। तो भाषा लिखो, दो सदिशों का सदिश गुणन दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने, सब लिखा जा रहा है, उनके बीच बने कोण की जाके, नहीं, हाँ सही है, कोण की जाके गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। हमने क्या लिखा? दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की जा क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। सदिश गुणन को लिखो उसी आगे। सदिश गुणन को क्रॉस ऐसे से व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। अब यहां ध्यान समझो ध्यान, हम मान लेते हैं, माना दो सदिश, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, माना दो सदिश वेक्टर तथा वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है तो, थीटा हो तो अब सब लोग लिखना बंद कर दो, सब कहना चाहिए। हमने क्या लिखा? माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो उनके बीच कोण कितना हो? थीटा हो। अगर दो सदिश हैं, मान लो एक सदिश ई है, ठीक, एक सदिश ए है सदिश, मान लिया मैंने बी, क्या है? बी। चलो पहले मान लेता हूं मैं ए है और ये क्या है? सदिश बी। इनके बीच कितना एंगल बन रहा है? ठीक है, दो सदिश हैं। सदिश किससे कहते हैं? अदिश किससे कहते हैं? पूर्व विस्तार से पढ़ाया गया, बताया गया ना। हाँ, तो देखो, मैंने मान लिया सदिश ए है, सदिश क्या है? बी है। अगर सदिश ए और सदिश बी है, इसके हम सदिश गुणन को कैसे दिखाएंगे? तो वो लिखते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। हम लोग लगाते हैं यहां पर यन कैप। क्या लगाते हैं? यन कैप क्या भी बताएंगे भाई, यन कैप यानी, अरे मैं इसको थोड़ा और अच्छे रूप में लिखूंगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माड में ए, ये मापांक ए है माड में बी साइन थीटा यन कैप। हमने लिखा क्या?
हमने बोला था साइन को हम लोग कहते हैं ज्या, काफ को कहते हैं कोज्या और टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या। यानी दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन कौन गुणन है? अदिश गुणन को हमने दिखाया डॉट से, किसे दिखाया था? डॉट से। अदिश गुणन को हमने दिखाया डॉट से और सदिश गुणन किसे दिखाते हैं? क्रॉस से। यह है सदिश गुणन। क्या है? सदिश गुणन। ठीक, तो दो सदिशों का सदिश गुणन, उन सदिशों के परिमाणों, परिमाण को हम लोग कहते हैं मापांक। मापांक हम लोग माड। तीन चीज, चाहे बोले मापांक, चाहे बोले परिमाण, चाहे बोले माड। दो सदिशों का सदिश गुणन, उन सदिशों के परिमाणों का उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल बराबर होता है। फिर से, दो सदिशों का सदिश गुणन, उन सदिशों के परिमाणों, इन्हीं सदिशों के परिमाणों, इन्हीं सदिशों के परिमाणों का उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल। सब क्या है? गुणा है ना, सब गुणा पक्ष में है। गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, यानी क्या है? बहुत ध्यान समझिए इसको। अगर मान लो दो सदिश हमको दिए गए हैं ऐसे, मतलब प्लेन है, एक प्लेन है ऐसा, ठीक, यह मान लो वेक्टर ए, यह मान लो वेक्टर बी। जो यन कैप होगा वह इधर होगा, यन कैप। और यन कैप को हम लोग कहते क्या है? यही है ए क्रॉस बी। यही क्या है? ए क्रॉस बी। और क्या इनके बीच कोण कितना बना थी? इनके बीच कोण बना थीटा। यानी यन कैप होता क्या है? यह वेक्टर ए, यह वेक्टर ए वेक्टर बी का मात्रक सदिश है। क्या है? यानी जो यन कैप होता है, यन कैप, यह वेक्टर ए और वेक्टर बी का मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश है। कौन सी? यन कैप। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे यन कैप? कैसे मालूम करेंगे? यन कैप ऊपरा से निचवा होगा। अब यन कैप ऊपरा से निचवा होगा, इसको निकालने का आसान तरीका होता है। मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ऐसे मान लो ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है। प्लेन में होता है तल, प्लेन में इसका होता है तल। ये मैं अब तो इसको ऐसे बना नहीं पाऊंगा, इसको मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे बना दिया हूं जी। यानी जो ए वाला है, ए वाला उधर है और बी वाला किधर है? बी वाला इधर है ना। ए वाला ए है, ए है ए है ए, और ए क्या है? ए है बी। ए क्या है? बी। और इनके बीच कौन कितना बना? थीटा। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ए उधर जाएगा और बी किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। अब तुमको ऐसे देखो, अब हमको निकालना है कि यन किधर होगा, नीचे के ऊपर। तो आसान तरीका होता है, तुम लोग जानोगे आगे। ये हमारा दाहिना हाथ है, दाएं हाथ का नियम लगाते, क्या लगाते हैं हम लोग? दाएं हाथ का नियम। कुछ करते नहीं है, बस अंगुलियों को फैला देते हैं जो आगे होता है। आगे कौन है? ए की बी। आगे कौन है? ए की बी। आगे है, अंगुलियों को फैला दो एक दिशा में, समझे? अंगुलियों को फैला दो जो आगे हो। आगे कौन है? ए। अंगुलियों को फैला दो एक दिशा में, ठीक ना। अब हमको अंगुलियों घुमाना है जिधर बी हो। बी किधर? ऊपर नीचे, इधर ऊपर ना। तो भैया ऐसे बहुत ध्यान समझो, इधर बी इधर है तो अंगुलियां मैंने फैला दिया एक ही ओर, फैला दिया ना। अब बी किधर है? बी अंदर की ओर ना, तो मैं अंगुलियां घुमाऊंगा इधर। किधर घुमाऊंगा? इधर। तो अंगूठा जिधर घूमेगा वही क्या होगा? वही होगा यन। नहीं समझे? कि मान लो ए वाला है ए और ए वाला क्या है? बी। ए है बी, तो अंगुलियां मैंने फैला दी इधर। बी किधर है? बी ऊपर है, अंदर की ओर। किधर है? अंदर की ओर है। तो बताओ अंगुली में किधर घुमाऊंगा? इधर घुमाऊंगी, ऊपर घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा ना। तुम्हारा अंगूठा किधर घूमेगा? अंगूठा घूमेगा ऊपर, यानी यन कितना हो गया? ये वाला हो गया। यन किधर होगा? ऊपर नीचे, ऊपर हो गया। ये तुमको बहुत जरूरी नहीं है, बस ये जानो यन होता क्या है। यन ए और बी क्या होता है? मात्रक सदिश होता है। कितना जानो। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? पेंच के नियम। कैसे निकालते हैं? यन का दिशा पेंच के नियम द्वारा। पेंच के नियम द्वारा इसकी दिशा ज्ञात किया जाता है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? फिर से बात देखो,
दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों, ना, दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों, एक परिमाण क्या है, उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की जाके गुणनफल के। इससे कोई डाउट नहीं? उतारो पूरा फोटोग्राफ में, उतारो काट से, अरे लिखो, अरे ना लो, दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण, दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण, ठीक, कोष में इसके गुण निम्नवत हैं। निम्नवत है, ठीक, इसको गुण क्या है, निम्नवत है। अब यहां तुम ध्यान समझो, उधर चलो देखो उधर, अब कोई लिखेगा नहीं, पहला पॉइंट हमने अदिश गुणन में लिखवाया था, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता, याद आ नहीं याद आ रहा है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता था। क्यों? क्योंकि अदिश गुणन में दिशा होती नहीं है, लेकिन यहां पर सदिश में दिशा होती है, और दिशा बदलोगे तो वहां पर क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह। समझो कैसे, लिखो हमारे साथ, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। वहां करता था, यहां पर करेगा नहीं। क्यों? वहां पर दिशा नहीं थी, यहां पर दिशा है। अब क्यों, कैसे, यार इधर देखो, अगर हमको दो सदिश दिए गए हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वहां पर हम चीजों को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया होता था, हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते थे कि अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। लेकिन अगर सदिश राशियों में बदलोगे इसको, अगर तुम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ए लिख दोगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। बताया था मैंने, अगर सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों को बदलोगे, क्रम बदलोगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। लेकिन अदिश में ऐसा होता नहीं है, यानी सदिश राशियां क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तुम सोचो कि ए क्रॉस बी है, हम बी क्रॉस ए लिख दें, गलत है, वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सदिश राशियों में दिशा होती है, अगर उसका गुणा बदलोगे उसका वहां पर क्या जाएगा, माइनस। माइनस क्या होता है, इससे दिशा क्या हो गई है, बदल चुकी है। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर फर्स्ट है। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड लिखो। दो सदिश राशियों का सदिश गुणन, दो सदिशों का, ऐसे लिखो, दो सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम सबको आएगा, सबको वितरण नियम का पालन करता है, यहां पालन करेगा, पालन करता है। चलिए लिखो, अभी देखो कैसे, अभी लिखो मत, हमने आगे सब लिखा था, अगर लिखा गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वितरण नियम होता क्या है, ए का गुणा बी में कर दो, बी सी एक गुणा फिर से सी में, यानी हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर दिशा कुछ बदली है क्या? यानी जिस प्रकार से अदिशवा वितरण नियम पालन कर रहा था उसी प्रकार से सदिशवा भी वितरण नियम पालन करे, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वेक्टर ए, अभी लिखो मत, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी बड़ा हम लोग क्या लिख सकते बताओ? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या कोई दिशा बदली है? लेकिन अगर मैं दिशा बदल दूं, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तब क्या देगा? सी क्रॉस ए लिखूंगा तब क्या देगा? माइनस। यही दिक्कत समय है। क्या मैं कुछ बदला है क्या? जैसे लिखा था आगे इससे मुंह था वैसे मैं पीछे मुंह किया नहीं किया हूं। कौन लोग कुछ बदला नहीं हो, यानी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। सही नहीं? सही है, सही है। लिखो ए है दूसरा, ठीक। आगे पॉइंट नंबर 3, जहां दिक्कत हो चाहे नए चाहे पुराने किसी को भी बेझिझक तुरंत बोल नहीं समझा, फिर समझा जाएगा। कहां समझा? जाओ। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम निम्न। हमने क्या बोला? सदिशों को देखो, हमें ध्यान से मान लो कोई राशि है, ये बेग है, क्या है? बेग। अभी कोई गाड़ी दिखा जा रही है, पूर्ण समझा रही है। अभी एक मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर है। अब मान लो जाने लगी 10 दिशा में, एक मान कौन दिशा हो गई? ए गई उत्तर, कौन हो गई? उत्तर। अब बताओ जब यही ए नीचे जाने लगे दिशा बदल गई ना? दिशा बदलने से अब यहां पर क्यों देगा? माइनस से। माइनस से कितना बताएगा? दिशा क्यों हो चुकी है इसकी? बदल गई है। यानी अगर मैं इसी चीज को ऐसे समझो, पहले जा रहा पूरब की ओर, मैं इसको घुमा दी इधर की ओर, यानी अब यहां तुम क्या लिखोगे? माइनस। यानी पहले मैं लिखा था ए क्रॉस बी, तो जैसे मैं दिशा बदलूंगा वहां पर क्या लगा दोगे? माइनस बी क्रॉस ए। मान लो कहीं लिखा गया तुमको सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस जब तुम लिखोगे डी क्रॉस नहीं लिखोगे, ये गलत है। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब समझा? क्लास में क्या लगा दोगे? माइनस। माइनस ये बताएगा कि दिशा उसकी क्या हो चुकी है? बदल गई है। सदिश पचर क्रॉस लगा होगा, अगर आदिश होगा तो डॉट लगा होगा, फदिश क्या लगा होगा? क्रॉस। अगर आदिश होगा क्या लगा होगा? डॉट, और फदिश होगा क्रॉस। तो लिखवा दी पहले में। चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। दो समांतर, सभी लिखो मत, रुको तुम लिखो मत, लिखो फिर तुम गवा जा रहे हो भाई, कोई मत लिखो। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य प्राप्त होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है। सबका ध्यान लिखना किसी को नहीं है, जिससे मैंने लिखा फॉर्मूला भी मैं क्या लिखा था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कुछ नहीं है, एन केवल ए क्रॉस बी के दिशा में क्या? मात्रक सदिश बात, ठीक। यानी जो एन है वह एक क्रॉस बी की दिशा बताता है, क्या बताता है? दिशा बताता है। अच्छा, समांतर क्या जी? समांतर। ए है वेक्टर ए है वेक्टर ए, दोनों सदिश समान है। और मैं बताया था अगर दो रेखाएं समान होती है, समांतर होती हैं, तो उनके भी कितना कोण बनता है? 0 डिग्री। दो रेखाएं समांतर है, धरती जीवन कभी मिलेंगे नहीं, ऐसे चली जाएंगी, मिलने वाली नहीं। प्रेम मोह माया मिल जाएंगे कुछ समय बाद, लबेरिया हो गया उसको। आगे देखो यार, ये वेक्टर बी है, यानी इनके बीच कोई कोण बनने वाला 0 डिग्री। अब बताओ अगर 0 बनेगा तो साइन 0 समान कितना होता है? साइन 0 समान कितना होता है? 0। कितना होता है?
साइन 0 अंश के मान होता है 0। कितना होता है जी? 0। यही तुमको नहीं मालूम, जरा पूछ गए। चलो कोई बात नहीं, सही है। चलो तो ए बी गुणे साइन 0 मान कितना हो गया? 0 गुणे ए बी, क्या जुड़ा ही है ना, एन कैप। तो पूरा क्या हो गया? पूरा क्या हो गया जी? पूरा हो गया 7 0। मैं लिखा क्या? दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन। कौन गुणन है? क्या प्राप्त होता है? शून्य सदिश लिखवाया हूं, नल वेक्टर बोलते। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। एक बात ध्यान रखना, कभी इसको हम शून्य नहीं बोलेंगे, ये शून्य सदिश है, नल वेक्टर है, ये बात ध्यान रख लेना। तो दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन क्या प्राप्त होता है? हमको 0 प्राप्त है, 0 सदिश प्राप्त होता है, नल वेक्टर प्राप्त होता है, शून्य सदिश। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि साइन 0 मान कितना होता है? 0। किसी कोई डाउट? किसी को शंका जी? नहीं। आएगी मैथमेटिक्स में पॉइंट नंबर 4 अभी नहीं लिखना है। दो लंबवत तो क्या हो गया? लंबवत तो क्या हो गया? 90 डिग्री। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्यों? यार, एक मिला बेचारी इधर थी, एक मिला इधर जा रही थी, एक मिला इधर जा रही थी। ये वेक्टर बी है, कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। और उसमें कौन आ रहा था? साइन। क्या था जी? क्लास में साइन आता है, और साइन 90 मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1। कितना? 1। निकालो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या? ए बी साइन थीटा इंटू एन के। तो ए बी ए क्रॉस बी बराबर ए बी गुणे क्या है? साइन 90 मान साइन 90 इंटू एन का। इसका मान लिखना जी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी को हम लोग कहते हैं माड में और माड में बी। यानी लिखा गया है माड में ए, माड में बी, और इसका मान कितना गया? ए। एन को छोड़ मत लिखो, जाने दो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या गया? माड में ए। एक बात जान लो, अगर लिखा गया हो ए बी मतलब भैया होता है वेक्टर ए, मतलब माड में और माड में बी। ए मतलब माड में, बी मतलब, और लिखा गया इससे ए डॉट बी लिखा गया हो, यानी ए बी का थी, और लिखा गया हो ए क्रॉस बी, तो क्या गया? ए बी साइन थीटा। एक मिनट, इसी को हम नीचे लिख सकते हैं कैसे? माड में भी क्या? माड में भी क्या? इसी चीज को हम बार बार बोल रहे हैं, उनके परिमाणों के। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या जी यहां पर बराबर होता है। दो लंबवत है सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल विचोड़ में है। क्या होता है? अब बोलो यहां सारा पूरा
बोला से आगे लिखो। पॉइंट नंबर 5वां 50 का लिखो। उसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणन शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होता है यानी बच्चा, इसका मतलब ये होता है दो समान सदिशों का सदिश गुणन कितना होता है? शून्य होता है। लिख लो इसे, इसी को लाइन लिख लो। दो समान सदिशों का सदिश गुणन शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होता है। सही है? चलो देखो यार, समझो ध्यान से। चलो बहुत ध्यान समझना। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा? ए बी साइन थीटा, या ना? क्या इस इसी मार्करवा के साथ एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। भैया इसी मार्करवा के साथ कोण कितना बनेगा? ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, 0 डिग्री। जब 0 बन जाएगा तो यहां पर साइन है, और साइन 0 मान कितना हो गया? यानी वेक्टर ए भी ए है और वेक्टर बी भी ए है, यानी ए ओ साइन 0 यहां या न कैप, और साइन 0 मान कितना हो गया ना? तो पूरा क्या होगा जी? ए 0 पूरा क्या हो गया है? पूरा हो गया 0। तो किसी कोई डाउट? तो उसी सदिश के साथ सदिश गुणन कितना होता है? 0। प्रूफ के साथ देख रहे हो? प्रूफ के साथ लिखवा दिएगा तुमको डायरेक्शन विथ प्रूफ। आगे रुके रहो। पॉइंट नंबर 6 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखना किसी को नहीं अभी। लंब कोड़ी लिखो, मत बोल दिया। लंब कोड़ी एकक सदिश, लंब कोड़ी एकक सदिश का मान, लंब कोड़ी एकक सदिश का मान निम्नवत होता है। यही समझ लिए, सब समझ लिए। जिस प्रकार से हम लोग वहां पढ़े थे आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, उसी पर हम लोग यहां पढ़ेंगे। कैसे? एक 3 एक्सिस होते जानते हो ना? जो कमरा है 3D है। क्या है? 3D है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो 3D बन रहा है, 3D। और 3D में तुम किसी समतल पर दो ही चीज दिखा पाओगे, एक्स और वाई। नहीं दिखा सकते हो। जब दिखाना होगा तो बॉर्डर तुमको बाहर निकालना पड़ेगा, मेरे को चिपकाना पड़ेगा सीने से। संभव है? संभव नहीं, इसलिए इसको इधर दिखा दिया जाता है। ठीक, ये है एक्स अक्ष, ये क्या है और ये क्या है? जो उन बॉर्डर से बाहर निकला हुआ इधर अक्ष है 3D, इसलिए हम बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? ईटा। देखो ईटा क्या होता है? 3D होता है। लंबाई भी, चौड़ाई ऊंचाई भी होता है ना जी। माचिस देखो, माचिस, मिठाई डिब्बा देखो, मिठाई डिब्बा 3D होता है। आई कैप इधर, जे कैप इधर, के कैप। एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा मात्रक सदिश ए कैप, जेड अक्ष की दिशा मात्रक सदिश कितना होता है? अब बहुत ध्यान से ना,
लोन आ गया, लकवा मार गया, इसको पोलियो हो गया। सही है, चलो। ई है आई, ई है जे, ई है, बहुत ध्यान सुनना, आई क्रॉस, आई क्रॉस आई, उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्टवा कितना आएगा? यानी आई क्रॉस आई चाहे कहे, जे क्रॉस जे चाहे कहे, के क्रॉस चाहे के कहे, कितना आएगा? ये क्यों आएगा? क्योंकि उसी सदिश के साथ कोण बनेगा 0 और साइन 0 मान कितना होता है? 0 आ जाएगा। प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो, पसंद आई? अब आगे समझो। आ जाए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आ जाए, तब यहां पर 0 नहीं होगा। अब बताओ आई के बाद कौन आ रहा है? आई जे, जे के बाद कौन आया? लिखोगे बराबर के डैश, के कैप लिखना होगा हमको, जे क्रॉस के। ध्यान सुनो, जे है यहां पर ना, जे के बाद कौन आ रहा है? जे के बाद कौन आया? जे के बाद कौन आया? के के बाद क्या आया? बराबर लिखोगे आई कैप। फिर बचा कौन? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बात क्या आया? डबल क्या लिखोगे? यानी आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया? के कैप। अरे भैया आई जे, अरे पगला हो क्या एकदम, ऐसा समझो। एक है, एक क्या है? 2 ही क्या है? एक गुणे 2 बराबर क्या मान लो आ गया? 3। तो 2 गुणे 3 कितना आएगा? और 3 गुणे कितना हो जाएगा? क्रम से बस। अगर मैं 1 गुणे 2 ले 3 आएगा, 3 गुणे के लिए क्या गया? 2 आ गया, और 1 गुणे 2 लिए कितना आ गया? 3 आ गया। अगर मैं आई और जे लिया क्या आ जाएगा? क्रम से आई जे के, 3 जे के। अरे भाई जैसे समझो तुम, ए बी क्या है? सी। अच्छा तो और समझो ध्यान से, हमने ए और बी लिख क्या आएगा? बी और सी लिख क्या आएगा? और सी और ए ले लिया क्या आ जाएगा? आया? अगर एक का मिलाकर क्रम भंग करोगे तो वहां पर माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब सुना ध्यान से, यही बात समझ गए। एक को मिलाकर क्रम भंग किए, आई क्रॉस, ये मैं ऐसे लिखा, जे क्रॉस आई। देखो जे यहां पर है और आई यहां पर, उल्टा नहीं उल्टा हो गया? हमने दिशा बदल दिया। भैया आई के बाद जे आता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा मैंने? जे के बाद क्या लिख दिया? ए के बाद भी आता है ना, कि बी के बाद ए आता है? उल्टा लिखे नहीं, उल्टा लिखा। और जैसे उल्टा लिखोगे यहां पर प्लस ना क्या जाएगा? यही मैं समझा रहा था। जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के क्या रहा है, और जैसे दिशा बदलोगे यानी क्या लिखोगे? के क्रॉस जे, क्या लिखोगे? तुरंत वहां पर माइनस लगेगा, तुरंत। के क्रॉस आई कितना है? जे। अगर मैं लिखूंगा आई क्रॉस के, क्या लिखूंगा? अब बताओ अच्छे कहने आया? किसी कोई डाउट? थोड़ा पूरा बड़ा पूरा से लिखो। पॉइंट नंबर 7, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके घटक के पदों में निम्नवत होता है, निम्नवत होता है। अब लिखो मत दिखाओ, देखो सबका ध्यान हो चाहिए। अगर हमको वेक्टर ए बराबर दिया गया हो ax i कैप प्लस ay j कैप, पैरवा में ध्यान रखना,
छोटा सा ए जेड केक है, और वेक्टर बी बराबर जब लिखना मतलब बी एक्स ए आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्ट गुणा कर ले रहे थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाओगे, उसका प्रोसेस अलग होता है। तो कैसे करोगे? इसका प्रोसेस यह होता है, जब हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, ठीक, यहां हम लोग लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे? एक्स नहीं, यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां क्या लिखेंगे? के कैप। बताओ, एक बार लिखोगे एक्स, फिर क्या लिखोगे? ए वाई, फिर क्या लिखोगे? ए जेड, फिर क्या लिखोगे? बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ऐसे लगा दोगे सारणी। क्या लगा दोगे? सारणी। क्या लगा दोगे? सारणिक। ठीक, इसका नाम होता है सारणिक डिटर्मिनेंट। क्या नाम होता है? डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसको कैसे हल करते? ध्यान सुनना, कैसे हल करेंगे? लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। जब आई लिखेंगे, सुनो ध्यान से, जब आई लिखेंगे तो ए लाइन बंद, और ए लाइन भी, ए लाइन हमेशा बंद रहेगी, ए लाइन हमेशा बंद रहेगी। जब आई लिखोगे तो ए लाइन बंद, ए लाइन बंद। बता बचा कौन? ए वाई और ए जेड और। अच्छा, एक मिनट हो गया। जब जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जे, जे लिखेंगे, क्या लगाएंगे? माइनस। तो माइनस किलो में बताएंगे। जब जे लिखेंगे तो ई लाइन बंद अब हो गई, ए लाइन हमेशा बंद रहेगी। ए लाइन बताओ कौन सा बचा? ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड। फिर कौन बचा अभी? के। अब लिखेंगे के कैप। जब के कैप लिखूंगा तो ए लाइन बंद हो ना, अब बचा कौन? ए एक्स, बी एक्स, और यहां क्या बचा? ए वाई, डी वाई। अब इसका हम डायरेक्ट इससे पीछे से गुणा कर लेंगे, बस उत्तर जो आएगा उत्तर वही उत्तर हो जाएगा। अब कैसे होगा ये अगले टर्म तुमको समझाया, लेट हो रहा है, ठीक है, टाइम बीत गया, उतार लो। अब अगले टर्म पे इस पर धुआंधार सवाल लगवाएंगे, सब चीज तुमको समझ में आएंगे। ठीक, उतारो पूरा, एक पूरा।